कुछ जागृति आई। जरूर। सभी साथी का नाम लिखा है करना। अच्छा, चलिए ठीक है। दोस्त हमारा है, दोस्त। बताऊं हम्म, हो गया। चलो दूसरा निकला है ना, दूसरा निकला है जो है ना। आगे। तो हमारा विषय जो है ज्ञान से गाय के अंदर, ये दूसरा एक कनेक्टेड विषय है कि वचन और विकल्प रहित साधन, कि जिसमें कि किस तरह हम मौन और विकल्प, उसमें सारा ये था कि विकल्पों से हटना, और विकल्प किसी चीज का करने का जो भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं वो हमको इस चीज में रोक रहे हैं। रहने तो इतना विकल्प नहीं, कोई ज्यादा चौक है नहीं। तो संकल्प विकल्प में हर चीज की विकल्प आते हैं, हम बोले नहीं चाहे मौन कर लिया हो तब भी विकल्प तो आती है, विकल्प आते हैं। और फिर जो हम इशारे से बात करते हैं जैसा एक दूसरे से, वो सारा जो है ना वो हमारे विकल्प ही है। कहीं वो व्यक्त हो रहे हैं, कहीं वो अव्यक्त है, तो हम विकल्प विकल्प पे अटक जाते हैं। तो आत्मा के त्रिकाली पने के अनुभूति ही हमारी, मतलब मेरी अनुभूति है, ऐसा भी लिखा गया कि मेरी आत्मा की, ये समझे जी कि आत्मा की त्रिकाली पने की अनुभूति ही मेरी अनुभूति है। वास्तव में वह अनुभूति ही मैं हूँ। ज्ञाय की अनुभूति होते ही साधक साधन साध्य संबंधी विकल्प अस्त हो जाते हैं। विकल्प हम कर रहे थे, ज्ञाता ज्ञान के संबंधी विकल्प उदित नहीं होते। मतलब ये भाव ही नहीं आता कि मैं जानने वाला हूँ, ये जानता हूँ, ऐसा कुछ कहीं भाव ही नहीं होते। द्रव्य एवं पर्याय संबंधी भेद भी कहाँ चला जाता है, वो भी, ये भी नहीं कि ये द्रव्य है, इसकी ये पर्याय, इसकी ये अवस्था है, उस पर भी ध्यान कहीं चला जाता है। वह मालूम ही नहीं होता। अभेद पर्याय का अभेद द्रव्य के साथ अभेद में हो जाना ही आध्यात्मिक साधना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभेद पर्याय का अभेद द्रव्य, द्रव्य द्रव्य जो है वो भी अभेद है। अगर हम उसके अलग गुणों को अलग अलग नहीं मानते तो वो अभेद द्रव्य है, उस द्रव्य को ही लेके चलते हैं। जैसे आत्मा में बहुत शक्ति है, पर हम आत्मा को आत्मा ही लेके चलते हैं, अभेद ही लेके चलते हैं, उसके भेद नहीं है। तो अभेद पर्याय का अभेद द्रव्य के साथ अभेद में हो जाना ही आध्यात्मिक साधना है। ज्ञाय की अनुभूति के बाद ज्ञानी ज्ञाय की अनुभूति मात्र से संतुष्ट नहीं हो जाते। ज्ञानी तो निरंतर प्रगति करने की भावना भाती है और अंततः सर्ववृत्ति अंगीकार करने का लक्ष्य हो जाता है। संयम की साधना में भी ज्ञानी का लक्ष्य तो अनुभूति के बल पर शुद्धि की वृद्धि हो, यही होता है। वो और आगे बढ़ू और आगे बढ़ू, शुद्धि की वृद्धि हो। मतलब जहां वो कर गया, मान लिया उसको सम्यक दर्शन हो गया, काय की अनुभूति हो गई, अब वो सोचे बस हो गई मुझे तो अनुभूति, अब तो ज्यादा भव रहे ही नहीं, अब तो ज्यादा से ज्यादा 15, नहीं तो 3 हो सकते हैं, 5 7 8 ऐसी भाव हो सकते हैं, और मैक्सिमम 15 हो जाते तो हो जाएगा काम। तो फिर तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं। वो एक बार इस उस स्थिति पे पहुंच जाता है तो फिर वो शुद्धि की वृद्धि होती है। वृद्धि यहाँ तक भी होती है कि मैं अब श्रावक के व्रत लूं, फिर श्रावक के व्रत के बाद में वो फिर बोलता है कि सर्ववृत्ति लूं, सर्ववृत्ति लूं, और फिर अच्छी धर्म की उसकी आराधना करूं, संयम की आराधना करूं, वो आगे बढ़ता जाता है। ज्ञाय की अनुभूति होने के काल में वचन के अभाव रूप मौन तो होता है, साथ ही विकल्प का अभाव रूप मौन हुए बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। मतलब यह कि मौन कर लिया, मान लिया साधना करी, मौन साधना, तो उसमें विकल्प के अभाव रूप मौन हुए बिना निर्विकल्प, अगर अगर उसमें विकल्प चल रहे हैं तो वो भी, इसका मतलब है जो मन चलित हो रहा है, मान लिया हाँ, अभाव रूप मौन हुए बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। जिन्होंने मौन धारण किया हो
वे बोलते तो नहीं, मगर कागज पर लिखकर या काया से इशारा करके अपने विकल्पों की अभिव्यक्ति करते हैं। वे सच्चे मौनी नहीं है। उसका वहां भी वो मौन नहीं है। उसका जिसके लिए उसने मौन किया ना, वो कार्य तो नहीं होगा। मौन से उसको ये नहीं कि मौन का कोई फायदा नहीं होगा। मौन के कारण उसकी ऊर्जा बचेगी, स्थिरता थोड़ी बढ़ेगी मौन करने के कारण। तो हाँ, मौन करने के कारण उसकी जो है अंदर की भय संज्ञा वो भी जाएगी मौन से, मौन की साधना से। मतलब उसका प्रभाव तो होगा, पर जिस काम के लिए वो मौन कर रहा है वो नहीं होगा। सिद्ध भगवान को वचन संबंधी मौन है, तो निगोद के जीवों को भी वचन संबंधी मौन ही है। दोनों प्रकार के जीवों को वचन नहीं है, परंतु निगोद के जीव का विकल्पों से मौन नहीं हुआ है। जबकि सिद्ध परमात्मा देह से भिन्न ज्ञायक में ऐसे स्थिर हुए कि देह ही नहीं रही। वो तो वहीं स्थिरता इतनी आ गई अपने के अंदर की देह ही नहीं रही। ये तो मतलब 14वें गुण स्थान पे ही, 14वें गुण स्थान पे ही जैसे ही जो है योग खत्म हुए, तो शायद तो उसके पहले ही खत्म हो गए, और 14वें पे ये योग खत्म हो गए। अब इसके योग खत्म होते ही उसकी लेशिया भी खत्म हो गई। और उसके बाद में वो जीव का कितना समय है कि उसने, मतलब सारा वहां 14वें गुण स्थान से ऊपर तक जाने में, ये समझ लो मैक्सिमम जो है एक समय में तो पहुंचेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 समय लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा वो सारी स्थिति के अंदर। मेन अंतर जो है दोनों में, निगोद और सिद्धों में, विकल्प का अंतर है बस। सीधी देहातीत देहातीत एवं वचनातीत सिद्धि, मतलब ये समझाया गया है कि अगर आपने मौन कर लिया तो आप, अगर मान लिया निगोद की तरह से संकल्प विकल्प चल रहे हैं आपके, सिद्धों जैसा मौन नहीं हुआ। कहते हैं सिद्धों जैसा मौन नहीं हुआ। देहातीत एवं वचनातीत सिद्ध परमात्मा ही सच्चे मौनी हैं। न्याय का आश्रय लेने पर सहजी विकल्प से निवृत्ति हो जाती है। तब विकल्प की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। देहातीत और वचनातीत सिद्ध परमात्मा ही सच्चे मौनी है। देहातीत भी है और वचनातीत भी। और न्याय का आश्रय लेने पर सहज ही विकल्प से निवृत्ति हो जाती, तब विकल्प की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आत्मानुभूति को व्यक्त करने की रुचि भी पौद्गलिक भावों की, भोगों की आकुलता में रुचि के समान आत्मा के लिए अहितकारी ही है। आत्मानुभूति को व्यक्त करने की रुचि भी पौद्गलिक भोगों की आकुलता में रुचि के समान, मतलब उसकी आकुलता क्या हो रही है कि भाई मुझे आत्मानुभूति होगी है, और इसको पता नहीं, मेरे सामने जो बैठे इसको भी तो पता होना चाहिए कि मुझे आत्मानुभूति होगी। ये उसकी आकुलता है। वो तो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि आत्मानुभूति को व्यक्त करने की रुचि भी पौद्गलिक भोगों की आकुलता में रुचि के समान आत्मा के लिए हितकारी होती है। इसको छोड़ो, किसी ने बहुत धन कमा लिया है, वो बढ़िया गाड़ी महंगी क्यों लेता है? अब मेरा लेवल ये हो गया, गाड़ी तो गाड़ी थी, लेकिन वो अपने को कि मेरे पास अब इतना धन आ गया, उसको दिखाने के लिए वो उसके जो बाहर विकल्प ढूंढता है जिससे पता चल जाए कि ये कितने पानी में है, तो उसका प्रदर्शन कर रहा है ना। वो प्रदर्शन तो कर ही रहा है, हर चीज का कर रहा है। जो जो उसे प्राप्त हो रहा है वो बात करते करते अपनी बात को लाएगा वहां। जैसे आत्मानुभूति प्रकट होती है, वह गली गली में जाकर नहीं कहता कि मुझे आत्मा से साक्षात्कार हुआ है। वह जीव तो अपने में समा जाता है। अज्ञानी जनों के सामने ये बताने से क्या लाभ कि उसे आत्मज्ञान हो गया है, और ज्ञानी जनों के सामने ये बताना नहीं पड़ता कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है। ज्ञानी तो बिना बताए भी जान लेते हैं कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी। तो ये भी उनका विकल्प है। ये तो ज्ञानी को क्या पड़ी, ज्ञानी को क्या पड़ी कि ये किस लेवल का है, साधक किस लेवल का है, कहाँ पहुंच गया, तो क्या लेना। हाँ, उससे प्रभावित होता है, वो अच्छी बातें कर रहा है, बता रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, चर्चा हो रही है, वो अलग बात है। तब भी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने वैभव का प्रचार करना कौन चाहेगा? क्या आप अपना बैंक बैलेंस अखबार में छपवाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि सभी लोगों को आपका बैंक बैलेंस पता चले? आप जानते हैं कि अपने वैभव का प्रदर्शन करना योग्य नहीं। ऐसे ज्ञानी को आत्मानुभूति का सुख ऐसा प्रकट हुआ है कि उसे बाह्य में व्यक्त करने का कोई प्रयोजन भाषित ही नहीं होता। उसकी आत्मानुभूति होने का सुख जो ऐसा प्रकट हुआ है, उसको और कुछ लगता ही नहीं कि मैं ये करूं मैं ये करूं।
हाँ, उसको कोई प्रयोजन ही भाषित नहीं होता, उसकी भावना में कोई प्रयोजन आते नहीं है। गायक में वचन होते नहीं है, अतः गायक की उपलब्धि जैसे होती है, ऐसे ज्ञानी भी वचनातीत हो जाते हैं, अर्थात मौन हो जाते हैं। याद रहे, आत्म साधना के साधक जीव का लक्ष्य सम्यक दर्शन प्राप्ति का होता है, मिथ्या प्रदर्शन का नहीं। मिथ्या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। मतलब ये भी, इसको भी उपलब्धि को, कि गायक में वचन होते नहीं, अतः गायक की उपलब्धि जिसे होती है, वचनातीत हो जाती है, मौन हो जाती है। आत्म साध उसको ये है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी मिथ्या प्रदर्शन ही है। मैं शुद्ध आत्मा वचन एवं विकल्पों से न्यारा अर्थात पृथक हूं। इतना ही नहीं, अपितु जगत के सभी जीवों का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होना ही सच्चा मौन है। मौन के धारक साधक बोलते तो नहीं है, साथ सुनते भी नहीं है। बोलना अलग बात है, सुनना भी नहीं है। तो कोई दूसरा हम तो बोलना दूसरा का प्यारा हुआ तो आप सुनोगे नहीं। उठ उठ के चले जाओ। अगर आपने बचाव करना है पूरा अपना मौन, एक भी शब्द में कान में पड़ेगा तो संकल्प विकल्प शुरू हो जाएंगे। आपने सुनना भी नहीं है। मौन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बोलना ही नहीं है, आपने सुनना भी नहीं है, यहां तक कि आपने देखना भी नहीं। आंखें बंद। आंखें ना भी बंद हो तो आपको कोई ध्यान ही नहीं उसका, उस चीज पे। आपने एक चीज को देखूं, मैं तन्मय नहीं होना किसी चीज में। आप आंखें खुली भी हो तो किसी में तन्मय नहीं होना। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के परमाणु का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार भाषा वर्णना के परमाणु के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अपने शब्दों से ही नहीं, दूसरे के शब्दों से भी जिसका संपर्क छूट गया वही मौनी है। जिसका दूसरों के शब्द जो सुनने हैं ना, उससे भी संपर्क छूट गया। दूसरों के शब्दों से भी जिसका संपर्क छूट गया वही मौनी है। हे आत्मन, अपने शब्द और दूसरों के शब्द, ऐसा भी जहां भेद नहीं रहता, शब्द मात्र से जिसका संबंध छूट गया, ऐसे मौन के धारक मुनि ही ज्ञाय को उपलब्ध हुए हैं। या मुनि का मतलब मुमुक्षु है, यहाँ पर है कि ऐसे मौन के धारक मुमुक्षु ही ज्ञाय को उपलब्ध हुए हैं। हाँ, मुनि कहा, लेकिन इसको हम मुमुक्षु माने, ये फिर ये बात होती है कि ये साधुओं के लिए है कैसे, इसलिए उसको मुमुक्षु ही ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। सभी ज्ञानवान आत्मा ज्ञान स्वभाव साधन से देहातीत, वचनातीत एवं विकल्पातीत, ये तो हम सब जानते हैं कि वचनातीत जो है मौन अच्छा है, मौन करना चाहिए। विकल्पातीत जिसका स्वरूप है, ऐसे गायक तक पहुंचे, जिसका स्वरूप है कि बस गायक तक पहुंचे, ऐसे गायक तक पहुंचे। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय गायक का ही वेदन करती रहे, एवं सुख के प्रत्येक पर्याय आनंद अमृत का रसपान करती रहे। अपने अंदर बस जब उसे पता कि सुख मेरे अंदर है, तो फिर मुझे बाहर क्या देख, मुझे क्या देखकर क्या कर, जब मेरा कार्य मेरे में ही जितना होगा। देखेगा अपने तक क्योंकि आएंगे। पर द्रव्य जब हमें समझ आ जाता है कि पर द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, तो मैं उधर देखूं क्यों। ये मेरा नुकसान कर हो सकता है, नुकसान भी तेरा अपने कारण ही होगा कि उसमें तू बाहर देखे। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो, अब एक मिरर है, शीशा जैसे का मिरर है, लुकिंग ग्लास, अब उसको खरीदने जाते, अब बाप बेटे जा रहे हैं, तो बाप का ध्यान किधर हो, बाप का मतलब जो ज्ञानी, और जो बच्चा है उसका मतलब अज्ञानी। बच्चा उस मिरर को ऐसे देखता है, तो दुकान से बाजार के बाहर जो गाड़ियां चलती जा रही हैं वो उसको दिखाई दे, वो गाड़ियां दिखाई, वो देख देख रहा है, ये देखो इसमें ये बस आई है चलेगी, ये स्कूटर गया, ये गया, उसको ध्यान से देख रहा है। और पिता क्या देख रहा है कि वो जो है, यानी जो ज्ञानी है वो देख रहा है इसका फ्रेम ठीक है। वो सारा ध्यान, क्योंकि उसने खरीदना क्या है, उसका ध्यान उस लुकिंग ग्लास पे है, उसके बीच में जो चित्र आ रहे हैं उस पे ध्यान नहीं है। बच्चे का ध्यान उस चित्र पर है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि ये कैसा है। अब यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी, कि उसको वहां पर वो देखना है। तो क्या है कि तुझे अपना ज्ञान में देखना, अगर ज्ञान में भी ज्ञाकार हो रहा है तो तू अपने ज्ञान को देख, ज्ञान सुन, वो ध्यान उस गे पे मत दे, ये ऐसा है। क्योंकि अगर उसके ऊपर तू तन्मय होता है,
तो तुझे उसका आकार, उसका रंग, ये सब नजर आए, तब सब नजर आए। अगर तू उसमें तन्मय नहीं हो रहा, तो तेरा ध्यान तो है कि वो गे तो बाहर पड़ा है, जो कुछ ये यहाँ दिखाई दे रहा है ये मेरा एक्चुअल ज्ञान ही है, मेरे मेरा ज्ञान ही है ना वो। अब गे के कारण वो तो नहीं है कि गे चलकर यहाँ आ गया। हाँ, जैसे शीशे के आगे कोई चीज वस्तु आती है, तो ये थोड़ी कि वो दो हो गई, वो तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है ना उसमें। सभी ज्ञानवान आत्मा ज्ञान स्वभाव साधन से देहातीत, वचनातीत एवं विकल्पातीत, जिसका स्वरूप है कि ऐसे न्याय तक पहुंचे, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय न्याय का ही वेदन करती रहे एवं सुख की प्रत्येक पर्याय आनंद अमृत का रसपान करती रहती है। न्याय की जागृति बढ़ते बढ़ते क्षणिक जगत से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप के विचार में स्थिर होने लगता है। मतलब आपको, मतलब चावल में कंकड़ है, आपको पता है कि कंकड़ निकालने हैं। कंकड़ को जब फेंकते हो निकाल कर, तो कंकड़ की तरफ देखते हो? नहीं, किधर देखते हो? अपने चावलों की तरफ। चावल निकल के और कोई ध्यान तो आपका चावल में है, उसमें से वो निकाले जा रहे, तो अपने को ध्यान कहाँ रखना? अपने अपने स्वरूप पे रखना है, अपने स्वरूप पे रखना। गाय की जागृति बढ़ते बढ़ते क्षणिक जगत से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप के विचार में स्थिर होने लगता है। ज्ञान ज्ञान की शुद्ध पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, तब पर्याय और द्रव्य अभेद होते हैं। ज्ञान की शुद्ध पर्याय द्रव्य स्वभाव, जो पहली द्रव्य पहली शुद्ध है, ज्ञान की शुद्ध पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, उसके साथ एकत्व आ जाता है। आश्रय लेना मतलब हम उसके आमने सामने हो, आश्रय लेती है, तब पर्याय और द्रव्य अभेद होते हैं, विकल्प से मुक्ति होती है, तब एकमात्र अनुभव ही रह जाता है। अनुभव उस समय होगा कि वो उसके साथ अभेद हो जाए, अभेद हो जाए। आत्मा के शुद्ध निर्विकल्प अनुभव रूप परिणित आत्मा ही अनुभव है, यही अनुभव है। ज्ञाय की वचनातीत विकल्पातीत अनुभूति होते ही प्रत्येक पर्याय में आनंद का सागर उछलता है। उसकी एक बार वचनातीत और विकल्पातीत हो गया, दोनों चीजें आ गई, इसकी अनुभूति होते ही प्रत्येक पर्याय में आनंद का सागर उछलता है। जबकि मैं वचनातीत हूं लेकिन विकल्पातीत नहीं हूं, तो मैं विकल्प की तरफ चला जाऊं। जब मैं वचन से भी मौन हूं, विकल्प से भी मौन हूं, अब उस समय के अंदर, अब मैं पूर्णतः अंदर हूं, तो मेरे अनंत का सागर उछलता है, क्योंकि सुख वहां पड़ा हुआ है। अनंत काल व्यतीत होने के बाद ज्ञान पर्याय का ज्ञाय के साथ मिलन होता है, तब त्रिकाली ज्ञाय एवं पर्याय के बीच भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञाय के अतिरिक्त समस्त जगत शून्य लगता है, उसको और कुछ और कुछ दिखाई नहीं देता। अगर वो पूरी तरह एक में खो गया है, तो वो, उसको कुछ जगत जो है वो शून्य लगता है। ये तो स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति को जिस थैली में, मतलब जिस थैली में रखते हैं, किसी वस्तु को हम जिस थैली में रखते हैं, वह थैली वस्तु से तो बड़ी होती है, बड़ी होती है। उसी प्रकार तीन लोक सहित अलोक भी जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय। हम्म, हाँ, तो मतलब है कि ज्ञान की एक समय की पर्याय में समा जाता है ऐसा चैतन्य लोक स्वरूप आत्मा तीन लोक से भी विशाल है, तीन लोक में महान है। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी वस्तु को जिस थैली में रखते हैं, वह थैली वस्तु से तो बड़ी होती है। उसी प्रकार तीन लोक सहित अलोक भी जिसके ज्ञान के एक समय की पर्याय में समा जाता है। मतलब जो है कि जो समान है, वस्तु है, वो इतनी बड़ी है कि तीन लोग उसमें समाते हैं, और जिसमें समा रहे हैं वो ज्ञान है, और उसमें लोक ही नहीं समा रहा, अलोक भी है, अलोक भी है। ये उसकी अनंतता है ज्ञान की, एक समय की पर्याय में समा जाता है ऐसा चैतन्य लोक स्वरूप आत्मा तीन लोक से भी विशाल है, तीनों काल में महान है, काल से भी महान है, और उसका क्षेत्र से भी, क्षेत्र से भी मतलब यह है कि वो एक समय के अंदर इतना ज्ञान उसमें आ रहा है, उतना है। अब ये जो
स्थिति है ना, ये हमारे अनुभव में क्यों नहीं आती? कि हम बहुत, वो ज्ञान जो है ना, जिन वस्तु को देख रहे हैं, अंदर जा रहे, कितना आ जाएगा इसमें ज्ञान, अंदर ज्ञान कितना पड़ा है, लेकिन वो ज्ञान इतना ज्यादा है कि उसकी एग्जाम्पल दिया है कि वस्तु से जिस थैले में डाल रहे हो वो थैला बड़ा। अब सारा ज्ञान उस केवली के उसके इसमें जो ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, जो उसके ऊपर झलकता है, उसका ज्ञान उससे ज्यादा है, क्योंकि उसमें लोक भी है अलोक भी है, सारा ही आ रहा है। और यहां तक इतना है कि ऐसे लोक अलोक कितने ही हो जाए, वो भी उसमें समाएंगे, वो भी इसमें समाएंगे। कितनी ज्ञान की विशालता है, ये उसकी ज्ञान की महिमा है। मतलब ये अंदर भाव आ जाए कि सारी बात तो मेरे ज्ञान की है। तीन लोक को जानने वाले केवली भगवान ने भी चैतन्य लोक को ही सारभूत जाना है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, और आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी आत्मा ज्ञान प्रदेश पर ही स्थित है। तब भी जो है ना, वो आत्मा क्या है, असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी आत्मा ज्ञान प्रदेश पर ही स्थित है। जिस प्रकार लोक आकाश के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य लोक के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आई है? चैतन्य लोग आपको नहीं आई है? सुंदर ही है। चैतन्य लोग आपको कहा है। हाँ, मतलब जब उसमें बाहर, इसका मतलब है उसके बाहर जगत में कुछ नहीं है, किसको देखना चाहता है? महाराज जी, हाँ जो जी। असंख्यात प्रदेश हैं वो आलोक में भी है। लोग वो तो तो अनंत अनंत है। है, वो तो अनंत है। हाँ लोग तो जी। अनंत है। लोग तो एक बिंदु के समान, सागर में जैसे पानी की बिंदु है, उससे भी छोटा समझ, वो बिंदु है, उस तरह तो लोक है। और अलोक इतना बड़ा है जिसका कोई किनारा ही नहीं नजर आता कुछ समय। लोक की तो सीमा है, बाउंड्री में है, और जिसकी सीमा है वो अनंत नहीं है, वो असंख्यात, वो संख्यात। जिसकी बाउंड्री नहीं नजर आ रही, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वही अनंत है। जिसका आपने आकार बना लिया, उसका तो अंत सामने नजर आ रहा है लोक का। आपको पता है 343 घन राजू का है सारा, और इसके असंख्यात प्रदेश हैं। हाँ जी, ये तो मालूम है। और तो फिर इसका फिर वो वहां पर बाहर तो अनंत है। लोग के बाहर इसका मतलब ज्ञान की जो जानने की जो सीमा है वो उस आलोक को भी वो जानता है। हाँ। हाँ, केवल ज्ञान के अंदर सिर्फ लोक ही नहीं झलकता, अलोक ही झलकता। तभी तो उन्होंने बताया कि बाहर कुछ नहीं है। ये अच्छा। अगर वो नहीं जानते होते तो उनको कैसे पता चलता? जैसे हमें नहीं पता कि बाहर है कि नहीं है, हम तो वो हम्म। टेक्निकली समझ रहे हैं कि वहां पर हम्म। धर्मास्तिक काय नहीं है, अधर्मास्तिक काय नहीं है। ये दोनों ही बाउंड्री लगा रहे हैं। एक्चुअली हाँ छह जी। द्रव्य में ये दो द्रव्य जो हैं, ये लोक और अलोक में भिन्नता ला रहे हैं, क्योंकि यहां तक वो है। बाहर तो एक ही द्रव्य आकाशास्तिक है, लेकिन हम्म। वहां कोई चीज नहीं जाएगी, उसके लिए दो ही करते हैं कि बाहर एक यहाँ का परमाणु भी, हल्का सा भी, इस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। एक ज्ञान परमाणु, आलोक को भी जानता है। हाँ। हाँ हाँ, जानता है अच्छा। पूरा पूरा। क्योंकि ज्ञान, ज्ञान को अगर ये कह दिया आपने कि ये इस लोक को जानता है, लोक नहीं जानता, फिर अनंतता कहाँ रही? फिर तो अच्छा। जब लोक असंख्यात है तो ज्ञान भी असंख्यातता रहेगी, उसमें अनंतता खत्म हो गई। अनंत का मतलब है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसका तरीका ये बताया, जो ऊपर की एग्जांपल इसीलिए दी थी ये इससे पहले, कि किसी वस्तु को थैले में डालना हो तो थैला उस वस्तु से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वस्तु उसमें जाएगी नहीं। अब जब ज्ञान झलक रहा है तो हमारा थैला तो उसके अंदर पूरा, केवल एक पूरा लोक आ रहा है, उसके ज्ञान में आ रहा है। और फिर तीन लोक में सहित अलोक भी उसके ज्ञान में एक समय की पर्याय में। पहली लाइन आपने ध्यान से नहीं, जो मैंने ये बोला था, ये तो स्वाभाविक है कि किसी वस्तु को जिस थैली में रखते हैं वह थैली वस्तु से तो बड़ी ही होती है। उसी प्रकार तीन लोक सहित अलोक भी जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय में समा जाता है, ऐसा चैतन्य लोक स्वरूप आत्मा तीन लोक से भी विशाल है, तीन काल में महान है। तीन लोग से भी। हाँ, तो तीन लोक को जानने वाले केवली भगवान ने भी चैतन्य लोक को ही सारभूत जाना है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है।
असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी आत्मा ज्ञान प्रदेश पर ही स्थित है। जिस प्रकार लोक आकाश के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार चेतन, मतलब अगर लोक से बाहर अलोक में कुछ नहीं है, तो तेरे भी चैतन्य लोक से बाहर कुछ नहीं है, तेरे बाहर भी कुछ भी नहीं है। अब ये बात है कि, और हमें क्या नजर आ रहा है कि सब कुछ तो मेरा बाहर है, मेरे अंदर तो अंधेरा है, खाली है। तो मेरी दृष्टि तो बाहर भाग रही है, क्योंकि इंद्रियों के जो विषय हैं बाहर पड़े हैं। ये जो पांचों इंद्रिय हैं, इनके विषय तो बाहर है, इनके विषय अंदर नहीं मिलते इसको, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ, इसीलिए कई बार बच्चों को, कई बड़ों को देखा, आंख बंद करके ध्यान करेंगे, उनकी थोड़ी देर बाद आंख खुल जाती है, वो आंख आंख बंद ही नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो उनकी आंख खुली होगी, टिकते नहीं है, क्योंकि अंदर उनको, उन इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चे को करके देखिए, कितनी कितनी चंचलता उसमें है कि आंखें बंद करके बैठा रहा है, वो देखो कितनी देर बैठता है। जो बच्चा 48 मिनट तक आंख बंद करता है, ये बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, बस ठीक है, ध्यान नहीं करो, ध्यान करना बैठना कैसे, आंखें बंद करके बैठ, आंख बिल्कुल नहीं खोलनी, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, उसको बैठने दो, फिर देखो वो धीरे से आंख खोल के देखेगा कि मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखो कभी एक्सपेरिमेंट कर। अभी चल के तो शिविर करता देखो, हाँ, इतना टाइम हो गया। जिस गुरुदेव, प्रकार। एक प्रश्न मेरा भी है हाँ जी, कि बोलिए। हम ये जो विकल्पों की बात करते हैं, इसमें विकल्पों में विचार और भाव सब समावित हो जाते हैं ना? सारे सारे ही हैं, ये विचार क्या है, ये विचार विकल्प है आपके। हाँ जी, और भाव भी। एक थोड़ा ब्रॉड शब्द दे दिया उसमें, जिसमें कि कहते हैं संकल्प विकल्प, थोड़ा अच्छा दे दिया, लेकिन है हाँ तो जी। क्या है, आपके आपके बोलने वाले विचार और आपके मौन विचार, वो दोनों ही चल रहे हैं। बोलने वाले को तो आप रोक लेते हो, वाणी को सोच ले, इतनी समझ आ गई, ठीक है, नहीं बोल। और लेकिन वो जो विकल्प चल रहे हैं, चल रहे हैं, अब उस विकल्प चल रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने मौन नहीं तोड़ना, तो आप ऊं करोगे, हाथ के इशारे करोगे, तो विकल्प तो आ गया। मौन तो आपका हो गया, लेकिन ये मौन, उसने कहा कि ये सही मौन नहीं है, ये सही मौन नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इतने शिविर करने के बाद भी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, कि मौन होने के बावजूद, सब इंद्रियां होने के बावजूद भी विकल्प खत्म नहीं हो, विकल्प आ जाते हैं। और विकल्पों को हटाने के लिए बहुत बड़ी साधना अलग है, आपको कितनी महाराज जी, हाँ जी। इस समय भी हम अपने विकल्प को शांत कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, सहज ज्ञान में जो आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, और बाद में तो यहाँ तक है कि ज्ञान भी नहीं, ज्ञान के ऊपर भी तुम ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लिखना नहीं, शिविर के अंदर कुछ पढ़ना नहीं, वो सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों को रोका जा रहा है। आपका कोई जानने पहचाने वाला, उससे मिलना नहीं, बहुत सारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं करते करते अभ्यास से आपको विकल्प जो है कम होते होते फिर रुकेंगे। और ये बहुत आसान नहीं है विकल्पों से निकल, और सारी प्रॉब्लम इन विकल्पों से हो रही है। ये जो विकल्प है ना, हमारी कहाँ एकाग्रता कितनी रहती है, कितने समय की एकाग्रता रहती है। और उस इसी प्रकार चैतन्य लोक के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि तीन लोक से मेरा क्या प्रयोजन है, वस्तुतः निज चैतन्य लोक ही वास्तविक लोक है, जिस चैतन्य लोक सहित आलोक भी एक समय में एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब उसमें क्या, जिस चैतन्य लोक सहित आलोक भी एक समय में एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, अंदर झलक रहे हैं, और चैतन्य लोक ही वास्तविक लोक है, इसी इसी में ही झलकना है जो कुछ झलकना है। जिस प्रकार गंगा नदी की लंबाई एवं चौड़ाई अत्यंत विशाल होने पर भी वह नदी मेरी प्यास पिपासा बुझाने के लिए उपयोगी नहीं बनती। बाहर कितनी विशालता है, कितनी चीजें, कितना सारा, मतलब गंगा नदी की एग्जाम्पल जो दी है, वो इसलिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई, इतना पानी है उसके अंदर, या समुद्र को देख ले, इतना पानी है, लेकिन वह नदी मेरी प्यास की पिपासा बुझाने के लिए उपयोगी नहीं बनती। मेरी प्यास
कि आग बुझाने का कारण तो मेरे घर के समीप स्थित कुएं का पानी ही होता है, उसी प्रकार तीन लोक की लंबाई एवं चौड़ाई अत्यंत विशाल होने पर भी तीन लोक एवं तीन लोक में स्थित भौतिक वैभव मेरे सुख का कारण नहीं बनता। उसका सारा रोजगार जो नहीं वो कुआं ही है, जो कुआं तेरे घर के समीप, जो तेरा कुआं जिससे तेरा पानी आता है, तो उस वो है, वो नदी तेरा कोई काम की नहीं है। अपने पास हाँ हाँ, वो उस कुएं से काम होगा, उस कुएं से काम होगा। ज्ञानी कहते हैं कि मेरे राग की अग्नि बुझाने का एवं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का कारण तो एकमात्र निज चेतन लोक चैतन्य लोक ही है, अतः लोकालोक से भी श्रेष्ठ निज चैतन्य लोक है। तुझे लोकालोक से भी क्या लेना, तेरा माल तो तेरे अंदर है। हाँ, तेरा लोग तो तेरे अंदर हाँ, तेरे अंदर है। तुझे जिससे काम है वो तेरे अंदर है, निज चैतन्य लोक है। बस ये यहाँ खत्म। नीचे से यहाँ से ये हमारा खत्म हो गया। अब यह है कि समय हमारे पास काफी है अभी। तो ये सारा हमारा जो था, ये ज्ञान से ज्ञान से, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचने के लिए। अब यह ज्ञायक तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या चीजें जानी। सबसे मेन चीज है कि हमें विकल्प रहित होना है, विकल्पातीत होना है, विकल्पातीत होना है, वचनातीत वचनातीत। होना है। हाँ, ये होना है। फिर देह का भी ध्यान रहे, देहातीत भी होना है। फाइनल रिजल्ट के लिए देहातीत भी होना है। वचनातीत इसको तो हम अभ्यास करें कि हमें बिल्कुल जिस पे बैठकर ध्यान करते हैं, तो देह भी मेरी नहीं है, वचन मैंने बोलना नहीं, विकल्प मेरे आने नहीं, काम हो जाए। इतने अभ्यास से काम होता है। अगर विकल्प हट जाए, अगर अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, उसमें बैठे हुए जो लोग प्रश्न पूछते हैं, नहीं उठने चाहिए उस समय, उसमें सिर्फ आपको अंदर रहना है, नहीं रहना। अगर प्रश्न उठता है तो क्या, दृष्टि बनती रहती है, कहानी बनती रहती है, प्रश्न उठता है, उसके बाद सारा वो होता रहता है। हाँ, ये भी विकल्प है। हम्म, सुनते सुनने सुनते हुए कंप्लीट होने की बोलने का भाव आ जाए, जो आपको मैं बहुत बार कह चुका हूं हम्म, कि जैसे ही सुनते हैं उसमें बोलने का भाव आ जाए। सुनना गहराई में नहीं गया, बोलने की तैयारी पहले हो गई। क्योंकि बोलने की तैयारी एक समय पहले होगी और एक समय बाद बोलना है। आपने सुनने के ऊपर जोर नहीं दिया, बोलने पे। बोलने पे जोर दिया। उसको हाँ, अंदर तक जाने में समय लगता है। बोलने की क्या आवश्यकता है, इसको जरा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि बोलने की क्या आवश्यकता है। उसको सुनो बस, जो आप बोल रहे हो वो तो आपको पता ही है। उसको उसको क्यों निकालने की बात करो, वो तो आपका अपना है ही है। जो सुन रहे हो, उस सुनने की नवीनता को, उसके अंदर आनंद लेने की कोशिश करो। गहराई से उसको अंदर जाने दो, उसको पूरा टाइम दे दो। अगर आप उसी समय, बात निकलती है, मिलती जुलती बात आपके निकल जाती है, इसका मतलब आप जो है विकल्प में चले गए। आपने उस बात को पूरा नहीं जाने दिया, उस कान तक गया है, यहाँ कान से एंटर किया है और मुंह से आपने वो निकाल दिया। वहीं गड़बड़ हो रही है, वहीं गड़बड़ हो रही है। मुक्ति की युक्तियां हैं कुछ छोटी छोटी हैं। इसमें क्या है कि समस्त पर भावों से भिन्न एक शाश्वत ज्ञानानंद तत्व में हूं। ये एक मतलब सीधी सिंपल छोटी सी लाइन है। समस्त पर भावों से भिन्न एक शाश्वत ज्ञानानंद तत्व में हूं। मतलब मुझे ज्ञान और आनंद दोनों इसी में है, और वो मैं शाश्वत तत्व। ये दोनों चीजें मेरे से जा ही नहीं सकती। मतलब ये तो मेरे भाव प्राण है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी। तो ज्ञानानंद जो है तत्व, वो मैं हूं। नंबर दो, बाह्य दृष्टि अशांति एवं अंतर्दृष्टि परम शांति को उत्पन्न करती है। बाह्य दृष्टि अशांति को एवं अंतर्दृष्टि परम शांति को उत्पन्न करती है। अतः समस्त प्रभावों की ओर से उपयोग हटाकर
एक ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय उपादेय है। बाहर से सब जगह से हटा, एक गायक स्वभाव का ही आश्रय उपाधि है। कितनी ही विषमताएं हो, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कठिनाइयां आ जाए आपकी, किंतु स्वभाव के स्मरण मात्र से स्वमेव शांत हो जाती है। तू अपने स्वभाव में रह। जो आई है, जो भी विषमताएं आई हैं वो क्षणिक हैं। ये क्षणिकवादी मतलब क्षणिकता से प्रभावित ना हो। तू अपने उसमें नित्य स्वभाव में जा। नित्य स्वभाव के अंदर उसमें कोई परिवर्तन, कोई कुछ नहीं है। बाहर तो प्रति समय बदलाव आएगा ही आएगा। तो कितनी ही विषमताएं हो, किंतु स्वभाव के स्मरण मात्र से ही स्वमेव शांत हो जाती है। आत्मज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्पों की शंका भी नहीं। अधिक से अधिक निज संपर्क में रहना ही श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त निज महिमा से अति दूर जनों का संपर्क तो मुमुक्षु के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ये दो लाइन नहीं करता। हाँ, मतलब यह है कि निज महिमा से अति दूर जनों का संपर्क, तू अपनी महिमा गाना, उससे क्या लेना, दूसरे से क्या लेना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो आएगा नहीं जाए, क्या लेना। मुमुक्षु के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ये दो। 3 नंबर पे क्या, ये सारे छोटी छोटी ना सुक्तियां हैं, मुक्ति की सुक्तियां। एक शुद्ध आत्मा ही जानने, पहचानने और ध्यान करने योग्य है। अन्य विकल्पों को भट्टी की अग्नि के समान जान। यदि शुद्ध आत्मा रूप केंद्र से जरा भी हटे तो ठिकाना नहीं। संयोगों का आश्रय करने वाला जीव तो धोबी के कुत्ते के समान है, जो कि ना घर का रहता है ना घाट। अब धोबी का कुत्ता कह दिया, ना इधर का ना उधर का, यहाँ से भी छूट गया, अंदर के स्वभाव से छूट गया और बाहर का नहीं है, तो उसका आश्रय उस तीर का, तो वो धोबी के कुत्ते का इधर का ना इधर का समान है, जो कि ना घर का रहता है ना घाट का। अर्थात वह स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पाता। संयोग तो क्षणिक है। और सब ये समझिए कि जो संयोग हो रहा है, संयोग के साथ वियोग साथ ही है। वही किसी, जहां संयोग हो रहा है तो संयोग के साथ क्यों टकरा है, उसका वियोग भी होना है। तू पहले तो बाहर जाएगा संयोग के कारण, और फिर उसका वियोग होगा, तब तू फिर जाए संयोग के साथ। संयोग तो क्षणिक स्वभावी होने से स्वयं योग्यता से वियोग को प्राप्त होते ही हैं। अतः स्वभाव की शक्ति का आश्रय कर स्थिर हो मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होना ही श्रेयस्कर है। सिर्फ यह है, ये संयोग वियोगों से बचना होगा इसके लिए। पर्याय मूड होकर, पर्याय मूड है जो बाहर जो परिवर्तन हो रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, वो पर्याय मूड उसी में। पर्याय मूड होकर अनादि से अपने परम आनंद में स्वभाव का तिरस्कार किया। इस विराधना के कारण ही पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, जहां संत समागम, धर्म श्रवण, धर्म चर्चा, संयम के यथार्थ साधन भी दुर्लभ हैं। पर्याय मूड होकर अनादि से अपने परम आनंद में स्वभाव का तिरस्कार किया है। उसका जो अंदर जो आत्मा कहते हैं, हम कहते हैं ना कि उसको, उसकी आपने उपेक्षा की। अब उपेक्षा करी है उसकी, तो तिरस्कार किया। जबकि आपको पता है कि वही जो शुद्ध द्रव्य है आपके पास, उसी की तरफ ध्यान देना। शरीर अशुद्ध है, पर सारा तो आप जीवन आपने इस पे कर दिया। ये जो इतना बड़ा जन्म जो ऐसा मिला था मनुष्य का, जिससे कि आप, ये क्या था, ये ऐसा टर्मिनल था, जंक्शन था, जहां से आप दूसरा रूट पकड़ सकते थे। इस रूट से, मतलब कई स्टेशन होते हैं ना, तो सिर्फ एक ऐसा स्टेशन भी होता है जिससे 2-3 जगह से गाड़ियां निकलती हैं, अब ये तो टेंशन हाँ, वहां से आप गाड़ी बदल सकते हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ रास्ता है, 4 गतियां में जा सकते हैं, एक पांचवी भी एक रास्ता है। पांचवी पंचम गति जिसे कहते हैं, सिद्ध गति, उसका प्रयास कर सकते। पर अभी यहाँ पर क्या किया हमने, हमने जो पिछले भवों में, पिछले भवों के अंदर, उसके अंदर जो करते थे वही अब कर, हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े। ये आपको सारा कुछ लगता है क्या है ये, मतलब हम क्या इतनी देर से जो चलते आ रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, ये पुद्गलों के साथ जीना, खुश होना, सुख मानना,
ये छूटता नहीं है। अपने परिवार घर कितने प्रिय लगते हैं, ये सारा मोह, मोह क्या है? ये भी कर्म है। वो सारा छोड़ना करना, ये क्या है कि वो कितना मुश्किल है। पहला ही पॉइंट आता है कि सब जो धर्म समझ रहे हैं कि वो लोग छोड़े नहीं जा सकते, उनका मुझे करना है। भाई यहां बात आ जाती है कि इस परमानंद में स्वभाव का तिरस्कार किया, इस विराधना के कारण ही पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, जहां संत समागम, धर्म श्रवण, धर्म चर्चा, संयम के यथार्थ साधन भी दुर्लभ हैं। भाई में नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, वस्तुतः इन संयोगों में कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। वस्तुतः इन संयोगों में मोह के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता, मतलब इन चीजों में, इन संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। वो तो मोह के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना मेरे में होती है। बाहर जो हो रहा है, जो चीज मुझे दुखी कर रही है, वो किसी को सुखी भी कर सकती है। सुख दुख उसमें नहीं है, सुख दुख तो मेरे में है, मेरे में है। उसके प्रति मेरा राग द्वेष है, कितना राग द्वेष है, उसको कितना आप एक्सेप्ट करते हो। जो जितना आपके समीप है उसकी गलती आपको उतनी कम इफेक्ट करती है, जो जितना आपसे दूर है उसकी मामूली सी गलती आपको दुखी करती है। ये सारा क्या है? ये मेरे, ये वेरिएशन जो है, ये राग द्वेष मेरा है। कितनी डिग्री से उसके साथ मेरा राग द्वेष है। वस्तुतः इन संयोगों में कहीं अनुकूलता प्रतिकूल नहीं है। मोह के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना होती है। जिन कारणों से हम शुद्ध हो जाते हैं, सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में भी झलक रहे हैं, उन्हें तो आकुलता नहीं होती। जो हमें दिखाई दे रहा है बाहर, वो उनके ज्ञान में भी तो झलकता है ना। हाँ? तो उनको आकुलता नहीं होती। वस्तुतः प्रत्यक्ष ही दुख का मूल कारण स्वयं की अज्ञान, राग आदि विकार है। मेरे अंदर के राग द्वेष के विकार हैं मेरे। ये भी उसमें गलती मत देख, बाहर गलती मत देख, बाहर नहीं है। जो कुछ प्रॉब्लम है तेरे अंदर ही, ये राग आदि विकार तेरे ही हैं। नेक्स्ट है, हे आत्मन, बाह्य दृष्टि से भी देखो तो संयोगों के मिलने में जब का जब का पुरुषार्थ नहीं है, मैं जीव का होगा ये गलत। जीव का पुरुषार्थ नहीं है, अपितु पूर्व उपार्जित कर्मोदेही निमित्त है। अतः यदि उनसे दुख भाषित होता है तो एक ही उपाय है कि उनमें अपनत्व ना करे, अर्थात उन्हें अपना स्वीकार ना करे, अपनी दृष्टि अंतर में कर ले वे। हाँ, हाँ। विकल्प उत्पन्न ही ना होवे, उसका एकमात्र उपाय बुद्धि पूर्वक तत्व विचार ही है। कर्म के उपशम आदि कारण स्वमेव ही मिलेंगे। जो पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय है, ऐसा निश्चय करना। ये उपशम वगैरह ये तो सब तू थोड़ी करता है, तो तुझे मिलता है पहले, तो तुझे कुछ करना नहीं है। विकल्प उत्पन्न ना होवे, इसका एकमात्र उपाय बुद्धि पूर्वक तत्व विचार ही। तो तत्व विचार बुद्धि पूर्वक कर ले कि ये तेरे किसी काम के नहीं विकल्प है। विषम परिस्थितियों में यदि विषम परिणाम होवे तो कोई हानि नहीं। परिस्थिति तो क्षणभंगुर है, घबराने की कोई बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि धर्म में कष्ट नहीं है, कष्ट में धर्म नहीं है। धर्म में कष्ट नहीं है, कष्ट में धर्म नहीं है। अंतर्दृष्टि से देखे तो धर्म तलवार की धार पर चलने के समान कष्टकर नहीं, अपितु आनंद का सागर है। खांडे की धार नहीं है संयम। बोलते रहते हैं ये 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 कायर बोलते ये कायर बोलते, खांडे की धार। हमको भी बहुत लोग बहुत कहा, जहां भी गए करीब 5-7 जगह पे बात हुई, देख लो भाई, है तो खांडे की धार। और उनका ये कहने का था कि जो जिस तरह की स्टाइल में आप जीते हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब जिन्होंने ले लिया है ना, वो डराते हैं ये खांडे की धार है। अगर संयम लेने वाला ये कहता है कि ये खांडे की धार है, तो फिर संयम का भी प्रभाव ही नहीं आया। वजन बोलते थे ना। नहीं, खांडे की धार वो तो बोलते हैं संत। जब दीक्षा लेने की अपने, जिनको संतों को आप जानते हो उनके पास जाते हो कि भाई देख लो खांडे की धार, खांडे की धार। फिर जब हम बात करते थे उनको कहते थे कि हम दीक्षा किसके पास ले रहे हो, दीक्षा का भाव है निकाय उदय, और देख लो, देख लो बहुत कड़क है। हाँ, हाँ, बहुत कड़क है। मैंने कहा ज्ञानी तो है ना,
बोलते हाँ ज्ञानी तो है पर कड़क बहुत है, आज तक उनके पास कोई टिका नहीं है। लेकिन ठीक है, इसमें क्या, मैंने क्या फिर तो क्या है, वास्तविकता यह है कि धर्म में कष्ट नहीं और कष्ट में धर्म नहीं। अंतर्दृष्टि से देखे तो धर्म तलवार की धार पर चलने के समान कष्टकर नहीं, अपितु आनंद का सागर है। जो धर्म में कष्ट मानता है उसने धर्म को यथार्थता जाना ही नहीं। अब ये बात हम कह सकते हैं कि वो उसने यथार्थता नहीं जाना, वह तो भोगों में सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अतः अन्य सभी दुख में दुर्विकल्पों को निरर्थक जान अपने स्वभाव का ही चिंतन करना श्रेष्ठ है। धर्म तो वही है स्वभाव। हाँ, स्वभाव में। तो आप चिंतन ये हो ना, भोगों में सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। भाई खांडे की धार कैसे, उसका मतलब है कि यहाँ वो सुख नहीं मिलेंगे जो वहां पर यहाँ के सुख हैं वो अलग है। अब उन वो सुख तो नहीं बताए, वो बता दिए खांडे की धार उन्होंने। वो बता दिया हाँ, रिजल्ट का जो घर का जीवन देखकर तब कहते हैं खांडे की धार है, पर तो आप इधर का बताओ ना, इधर का बताओ। सदैव निज स्वभाव साधना में सावधान अर्थात स्थिर रहें। बाह्य व्यवस्थाएं तो सहजपने अपने विकल्पों के बिना ही बनती हैं। मतलब हम विकल्प करें या ना करें, वो तो स्थितियां तो बनेंगी वैसी सहजपने से। अतः अपने को समता रखते हुए आत्महित में उद्यमी रहना ही श्रेयस्कर है। हम ये देखें कि हमारी आत्मा का उत्थान कहाँ हो सकता है, हमें क्या है, हमें क्या है। दुख, अगर दुखों का हिसाब लगाते हो तो दुख तो नीचे बहुत पाए हैं, नरकों में और त्रेंचों में भी दुख कोई कम नहीं थे। नीचे के दुख ठीक है हम ज्यादा कहते हैं, लेकिन वो भी दुख कम नहीं थे। और यहाँ मनुष्य भव में भी तो यहाँ भी है। हाँ, पर यह है कि तुलनात्मक, उसके तुलना के हिसाब से देखें तो उतने नहीं नजर आते। ये भी डिपेंड करता है कौन कितने किस हिसाब से। यहाँ पर भी कई लोगों का जीवन उतना ही दुखी है, दुख प्राप्त कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा का आश्रय करने पर समस्त दोषों का परिहार सहज ही होता है। मतलब कि शुद्ध आत्मा का आश्रय करते हैं तो दोषों से निपटारा जो होता है, परिहार, शुद्धि, वो परिहार सहज ही होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा परम निर्दोष तत्व है। भाई जो हमें पता है ये प्योरेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शुद्ध आत्मा। तो फिर मुझे यहां से दृष्टि हटाने की जरूरत क्या थी। पर दृष्टि तो स्वयं दोष रूप है तथा सर्व दोषों को उत्पन्न करने वाली है। अतः स्वयं पर भेद विज्ञान मूलक आत्मनिवृत्ति तो समस्त धर्म की मूल कही गई है। शुद्ध आत्मा का आश्रय करने पर समस्त दोषों का परिहार सहज ही होता, मतलब तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ दृष्टि को अपने अंदर करना है। अंदर करके उसके बाद वो जो है ना, उसका आश्रय करने से वो अपने आप ही सहज हो जाए, शुद्धि। क्योंकि शुद्ध आत्मा परम निर्दोष तत्व है। इतना शुद्ध तत्व जो आपको मिला हुआ है, इतने सारे गंदगी में रहता हुआ, सारे फल सारे कर्म ये सब लगे हुए हैं, तब भी शुद्ध की शुद्ध। वो कहते हैं ना, कमल की तरह, कमल की तरह कीचड़ में पैदा हो रहा है फिर भी, और वो शुद्ध का शुद्ध है। यही हाल हमारी आत्मा का ही शुद्ध का शुद्ध है। पर दृष्टि तो स्वयं दोष रूप है। हमारी दृष्टि में जो है ना दोष है, सर्व दोषों को उत्पन्न करने वाली है। अतः स्वयं पर भेद विज्ञान मूलक आत्मनिवृत्ति ही समस्त धर्म की मूल कही गई है, तथा भेद विज्ञान ही निरंतर पाने की प्रेरणा दी है। जो भेद विज्ञान है या भेद ज्ञान है, इसमें हमने दो डिफरेंट द्रव्यों को अलग नहीं करना। ये भेद ज्ञान नहीं है कि ये मेरा, ये घर मेरा है और ये घर आपका है, ये भेद विज्ञान नहीं। वो दो द्रव्य को, दोनों को, स्व और पर, दोनों को साथ रखते हैं कि ये स्व है और अपनी दृष्टि पर से हटानी और स्व में डालना। ये बिल्कुल कंकड़ और चावल वाली बात है कि कंकड़ अगर निकाल दिया आपने यानी, तो दृष्टि आपकी चावल पे है। मतलब दो को अलग करके भेद विज्ञान क्या है, स्व और पर को अलग कर अपनी दृष्टि स्व में स्थित हो जाए, ये भेद विज्ञान है। ये बताने के लिए कि ये पर है, ये स्व है, ये भेद ज्ञान नहीं है। दोनों को अलग करके और अपनी दृष्टि स्वयं में चली जाए, ये भेद ज्ञान। भेद के ज्ञान से ये भेद विज्ञान है। तू वहां रुक जा, तू स्वयं में रुक, वो बाहर क्या है, वो तो कंकड़ थे, चावल तो तू है। तू चावल के साथ उधर, वो जो गिराए थे बाहर कंकड़, उधर देखता है, नहीं देख। फिर हमारी दृष्टि में दोनों क्यों रहते हैं? हम बात करते करते ये पर है, ये स्व है,
ये पर दृष्टि तो रहती है ना। तो ये जो है ना, भेद विज्ञान मूलक आत्मानुभूति समस्त धर्म की मूल कही गई है, तथा भेद विज्ञानी निरंतर भाने की प्रेरणा दी गई है। भाई इसी को ही भाव कि मेरा तत्व ये है, ये यही चीज मेरी है। ये सारी क्या है, ये बात नित्यता की है। अपनी दृष्टि को नित्यता के साथ रखो। क्षणिकता के अंदर जो बाहर वेरिएशंस हो रहे हैं, जो उलट पलट हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। लेकिन होता क्या है, जब चीजें स्टेगनेंट होती है ना, कोई चीज खड़ी है, पड़ी हुई है वस्तु, आपका ध्यान नहीं जाएगा। कोई वहां से, कोई हिल के गया, चल के गया, वस्तु हिली, वो उसी से दृष्टि आपकी वहां चली। जो सहज आप जिस रूम में बैठे हैं, सारी चीजें व्यवस्थित पड़ गई, और आप बैठे हो शांत अकेले बैठे, इतने में उस कमरे में एक और कोई आ जाए। नहीं, नजर ना भी उधर जाए, वो वातावरण तो हिल जाएगा सारा, सारा मतलब होता क्या है कि जैसे शांत समुद्र है, शांत एकदम ऐसा है, और एक कंकड़ गिरा है, एक कंकड़ गया, और देखो विकल्प देखो, ये तरंगे क्या है उस शांत समुद्र की, ये क्या, ये विकल्प ही तो है, ये विकल्प है। भेद विज्ञानी निरंतर भाने की प्रेरणा दी गई है। एक ज्ञायक भाव ही मैं हूं, ऐसा मात्र कथन या विकल्प ही नहीं, अपितु ऐसा अनुभवन ही आनंद रूप एवं अविनाशी आनंद का हेतु अर्थात मुक्ति मार्ग है। अतः प्रतिक्षण ये अभ्यास, यही अभ्यास है। उसका अनुभव किसका होता रहे, बस अपना ही ज्ञायक भाव अपने अंदर, उसी का अनुभव होता है, उसी का ही अनुभव है। स्वाध्याय आदि मात्र क्षोभम बढ़ाने या जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय आदि मात्र क्षोभम बढ़ाने या जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य रखना। अन्यथा अटकने या भटकने के अनेक स्थान हैं। भास्कर बन जाएगा, हाँ वो जगह बताता जाएगा, कुछ पढ़ा होगा वो समझाएगा, ये करेगा, ऐसा पढ़ा, उसने ऐसा करा, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं यहाँ भी गया था, मैं वहाँ, मैं उस महाराज आचार्य जी को भी जानते हैं, उन संत की बात को उनको भी जानता हूँ, उनकी भी बड़ी बात है, वो मुझे जानते हैं। एक तो होता है जिन साधुओं को हम जानते हैं, एक है वो साधु हमें जानते हैं, साधु हमें जानते हैं, और वो तो ऐसे रह रहा है कि जैसे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज क्या हो रहा है, आवाज बहुत हो रही है। हाँ, कोई साउंड ये जारी होगी ना बीच में से। हाँ, अन्यथा अटकने या भटकने के अनेक स्थान हैं। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं, अपितु मोह के निर्मूलन का अवसर। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं। अब जैसे लोग बात करते हैं, मोही क्या क्या बात करता है हमसे कि आपने दीक्षा ले ली, आपको कभी घर वाले याद नहीं आते, क्या बात करते हैं, या उनकी कभी याद नहीं आती, वो आपको मिलने आते हैं, मतलब उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई, ये बात करके उनको क्या लेना देना, बताइए। क्योंकि उनकी दृष्टि में वही चीज है, मेल मिलाप होना चाहिए, जान आते हैं कि नहीं आते हैं आपके घर, ऐसी दृष्टि है। अब उनको उस टाइम कुछ समझाया नहीं जा सकता, वो जिस स्थिति में बैठे हैं, कुछ कहेंगे तो वो उनको समझ नहीं आएगी। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं है, अपितु मोह के निर्मूलन का अवसर है। आगे बढ़, निर्मूल पूरा हट जाना चाहिए। बाह्य निवृत्ति भी मात्र इसलिए होना चाहिए, अन्यथा स्थूल ब्रह्मचर्य तो एक अनंत बार मुनि व्रत धारण ही नहीं किया, अपितु चरणानुयोग के अनुसार अतिचारों को टालते हुए पालन भी किया है। ये क्या है कि ब्रह्मचर्य तो क्या, अनंत बार मुनि व्रत, खाली ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, अनंत बार मुनि व्रत धारण ही नहीं किया, अपितु चरणानुयोग के अनुसार, ये जितना नित्य कर्म है जो सारे चरणानुयोग के अनुसार अतिचारों को टालने का पालन भी किया है। ज्ञानी होने के लिए ज्ञेयों में उपयोग तो भरमाया है, परंतु स्वयं को ज्ञान रूप होने के लिए ज्ञेयों में उपयोग तो भरमाया, परंतु स्वयं को ज्ञान रूप नहीं अनुभव किया। सुखी होने के लिए बाह्य में त्याग ग्रहण तो किया है, परंतु सहज सुख स्वरूप स्वयं को नहीं देखा। देखिए ऐसा है, जब कोई ज्ञेय को देखते हैं और हमारे ज्ञान में झलकता है,
हमारी दृष्टि जो है ना उस गे को देखनी, क्योंकि हमने बाहर वो देखा है, वो यहाँ हमारे यहाँ होगा। तो अब मुझे जो दिखाई दे रहा है, उसकी जो पिक्चर दिखा रही है, वो मेरे ज्ञान में दिखाई दे, मैं उस वस्तु को देखना चाहता हूँ। मैं वो जो ज्ञान है ना जिसमें वो बन रही है उसको देखना नहीं चाहता, मैं वो बीच वाला देखना चाहता हूँ। अब जब हम आंखें बंद करते हैं, इसका मतलब है कि मुझे गे दिखाई ना दे। अब गे मैं नहीं देख रहा, मेरी आंखें बंद है, सब तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, शांत है, ध्यान में बैठे। अब मैं दृष्टि वहां लगा रहा हूं। अब यह कि दृष्टि लगाने से मुझे वो ज्ञान दिखाई, तभी काम होगा। लेकिन उससे पहले आपकी विचारधारा चल रही है, आपको वो नहीं दिखाई, वो विचारधारा ही चलती है, उसको भी माइनस करना पड़े। यही मेन आज जो हमने जितना डिस्कस किया है कि हमें वो विकल्पों से निकल, मतलब कुछ नहीं, दिमाग खाली बॉक्स। सुखी होने, जैसे अब कहते हैं ना, एक वर्ड होता है थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इसका मतलब होता है कि कोई नई चीज सोचो। ये भौतिकता में आता है, ये जो किसी चीज को जैसे प्लानिंग के अंदर आता है ना, कि नॉर्मल जो चीजें करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पता नो, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इस डब्बे के अलावा कुछ सोचो, कोई नई चीज सोच के लाओ आउट ऑफ बॉक्स के। तो उससे वो बात होती है कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना। जो ट्रेडिशनल सोच होती है, ऐसा करे उसको नहीं, कुछ नवीनता हो, नई चीज से आप हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते। इसका मतलब है कि हम भी जो है, हम तो आउट ऑफ बॉक्स भी ना सोचे, पर अपना बॉक्स ही खाली कर। बाहर तो, बाहर दुनियादारी में तो ये कहते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मैं कह रहा हूं तुम आउट ऑफ बॉक्स की बात ही, बाहर तो देखो ही मत आउट ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स भी खाली कर दो। जो जितने आपके अंदर चल रहे हैं संकल्प विकल्प, ये भी खत्म कर दो, क्योंकि उस सोच से मेरा कुछ बनना नहीं है। ये जो है ना, जैसे बुद्धि का विलास है, वाणी विलास है, बोलने से ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे हवाई के लिए बना रहा हूँ, ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये क्या है सारा? ये वेस्टेज ऑफ टाइम। जो आप सारा चल रहा है आपके अंदर में, उससे कुछ हो थोड़ी जाना है। और अब जब हमने कहा कि होना वही है जो होके रहना, फिर आप इसकी टेंशन क्यों लेते हो? जब आपकी मर्जी से होना ही नहीं है, तो आप ये संकल्प विकल्प क्यों करते हो? इस दृष्टि को अपने को पुष्ट करना है, इसी ऊपर पूरा चिंतन करना। मैं फजूल में क्यों सोच रहा हूँ? किसी व्यक्ति ने घर में आना है, किसी आना है, कितने बज गए, आया नहीं, आपको क्या लेना? जिसने आना है वो आ जाएगा, जब वो आ जाएगा। ये जो हमारे संकल्प विकल्प अभी तक आया नहीं है, फोन कर दो, ये कर दो, ये सारा क्या है? ये विकल्प है, क्योंकि उसके आने का टाइम भी निश्चित है, जब आना होगा आ जाएगा। अभी हमारे यहाँ 3 दिन में 3 लोग आए, पिछले 3 दिन में, तीसरा वाला कल आया। तीनों ने इकट्ठे हमारे यहाँ आने का दिल्ली से प्रोग्राम बनाया, 3 गाड़ियां चली, 3 गाड़ियां चली, तीनों ने यहाँ इकट्ठे आना था, 3 गाड़ियों में, 3 परिवारों का साथ। उसमें क्या था, एक पहले आ, उस वो गाड़ी तेज चलाता था, वो आगे हो गया, गैप हो गया उनके बीच में, उन्होंने बाकी 2 ने प्रोग्राम बदल लिया, वो यहाँ पहुंच गए, वो पति पत्नी यहाँ आ गए। अब वो पत्नी पत्नी यहाँ आ गए, तो उसके बाद में क्या है कि उनका आने का ये टाइम, और जब आना था वो आ गए। वो आ गए तो उन्होंने कहा हमारे साथ और भी किसी ने आना है, वो शायद लेट आएंगे, थोड़ी देर वो बैठे भी वो गैप, उन्होंने सोचा 1 आध घंटे का गैप होगा हमारी गाड़ी में उनकी गाड़ी में, वो नहीं आए। अब फिर उसके बाद दूसरा वाला, वो यहाँ से, जहाँ तीनों ने एक ही जगह जाना है, वहां पर हमारे भी दर्शन के, तीनों ने एक ही जगह एक शादी में जाना था, वो वहां चले। वो वहां मिले तो उन 2 को मिला, तो बोले हम तो वहां महाराज के दर्शन करके आए कुंभ कला से। अगले दिन उन 2 में से एक आ गया, वो परिवार आ गया पूरा, वो आ जा गया। अब तीसरा फिर रह गया, तीसरा अगले दिन वो आया। तीनों एक ही जगह से चले हैं, तीनों ने एक ही जगह वापस जाना है, पर आए अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से आए। हाँ, अपने अपने हिसाब से आए। तो ये देखो ना, अब इसमें ये कितनी व्यवस्थाएं जो है ना, हमें समझ आती हैं क्योंकि इस चीज को। इकट्ठे चले थे तो इकट्ठे आ हाँ, जाते और आने का इकट्ठी भाव था, और आपस में लिंक्ड है, एक ये भी नहीं कि अलग अलग है।
वो कहीं ना, तीनों का परिवारों का लिंक है, तीनों ने इकट्ठा प्रोग्राम बनाया यहाँ शादी में जाने का, और आए तीनों 3 दिन में अलग अलग। ये सारी जब व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं, फिर टेंशन किस बात। अब वो व्यक्ति जो बीच वाला, वो के चले गए वहां पर, मुझे फोन कर देते, हम इकट्ठे जाते, ये करते, वो क्या हुआ वो होगी ना। अपने को वहां पर करने की क्या जरूरत है, वहां पर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो जैसी व्यवस्था बैठी है, जैसे आ गया, ठीक। एक दिल्ली से आते हुए आए, एक दिल्ली जाते हुए, लास्ट वाला जो है वो दिल्ली जाते हुए जब होके गया, ये फर्क। हाँ जी। हाँ जी, नितिन जी कहाँ। हम्म। महाराज जी मैं तो यहीं पर ही हूँ। अच्छा, आपकी निगाहें दूसरी तरफ थी, मैंने कहा ठीक है, नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं। स्क्रीन। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आज। जय। अच्छी बात। खेल वंदा भी मरसे